नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खबर दरभंगा लहरियासराय के आरएस टैंक से ग्राम स्वराज अभियान समिति की बैठक का है। बता दें कि ग्राम स्वराज अभियान समिति की बैठक हृदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आरएस टैंक उनके आवास पर लहरियासराय में हुई। बैठक में जिला स्वराज सभा, प्रखंड स्वराज सभा तथा ग्राम स्वराज सभा के गठन हेतु लोक सेवक एवं सर्वोदय मित्र हेतु सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने खादी, ग्राम उद्योग, भूदान, गरीब भूमिहीन किसान तथा पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आगामी रणनीति पर व्यापक चर्चा हेतु 11 सितंबर संत विनोबा जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय हुआ। ग्राम स्वराज सभा अभियान समिति के संयोजक अजीत कुमार मिश्र के संचालन में हुई बैठक में योगेंद्र यादव, दिनेश भगत, मनान अंसारी, अरुण दास, अजीत कुमार, बराम, शंकर झा, उपेंद्र पासवान, भोगीलाल सिंह, मनोज यादव, राम बाबू, संतोष कुमार के अभियान को मजबूती से चलाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देखें। इन कानूनों को लेकर यहाँ मीटिंग की गई है। गांधी द्वारा स्थापित खादी ग्राम उद्योग गांव के लोगों को रोजगार देने का रीढ़ था। खास करके महिलाएं और गांव के रोजगार लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनको रोजगार दिया जाता था। जब से इधर विगत 15 वर्षों से खादी ग्राम उद्योग के प्रति सरकार की बेरुखी हो गई है और जो कारीगर थे वो सब बेकार हो गए हैं। गांव की महिलाएं बेकार हो गई है, काम नहीं मिलता है और विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा है। अपने गांव में जो कपड़ा बनता था वो अब नहीं बन रहा है। अपने गांव से जो कपड़ा बनता था उसमें महिलाएं, बहुत लोग उसका पारिवारिक गुजारा भी करते थे, वस्त्र स्वावलंबन होता था, ये बंद हो गया है। दूसरी बात है कि ये बिनवा जी के भूदान आंदोलन में दरभंगा जिला में 7110 एकड़ जमीन राज दरभंगा ने दान किया। उस 7110 एकड़ जमीन को अभी भी ठीक है दबंगों के कब्जा में है, गरीबों को नहीं मिला। जिसको प्रमाण पत्र भी मिला, जो सिंध भी कटाया, उसको कब्जा नहीं हो पाया। सरकार उसकी कब्जा दिलाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के पास दबंगों का दबदबा है। अभी नजदीक में यहाँ दरभंगा सदर में सोनकी और देगरसाम पंचायत में सबको रसीद कटा हो रहा है, रसीद कटता है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा है। राज दरभंगा ने 7110 एकड़ जमीन जो दिया दरभंगा जिला में, पूर्व राज दरभंगा ने 1,23,375 एकड़ जमीन दान में दिया। और 1 लाख उससे क्या होता है, सरकार को राजस्व नहीं मिलता है, गरीबों को उसके कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दबंग उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये दूसरी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। गरीबों को घर देने के लिए, गरीबों को आवास देने के लिए, गरीबों को खेती करने के लिए ये एक बड़ी समस्या है। तो जब तक कोई आदमी कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा इसके पक्ष में, तब तक कुछ होगा नहीं। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार भूमाफिया भी है। हाँ, भूमाफिया से। अच्छा, तीसरी बात है, यहाँ दरभंगा जिला में बहुत पहले 8-10 वर्ष पहले दरभंगा जिला ग्राम स्वराज अभियान समिति की स्थापना हुई। ग्राम स्वराज अभियान समिति ने कुछ काम किया, लगातार काम कर रही है उसके लिए, लेकिन उसके लिए जन सहयोग चाहिए, उसके लिए गांव का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए नौजवानों को खड़ा होना चाहिए ताकि इस काम को करें ना। पंचायत में जो पैसा आता है वो पंचायत में पैसा आया, करोड़ का करोड़, 3-3 करोड़ रुपया एक पंचायत में आता है, लेकिन 3 करोड़ का काम क्या होता है वो देख लीजिए, कुछ काम नहीं होता है, पैसे की लूट होती है। इन सब समस्याओं पर विचार करने के लिए कि लूट कैसे रुके। उस समय गरीबों और बेरोजगार लोगों को जो रोजगार मिलते थे, अब वो नहीं मिल पा रहा है, और जो पैसा आती थी वो वापस नहीं आ रहा है। बंटवारा हो रहा है, माफिया लूट रहा है पैसा है। नीतीश सरकार ने कार्यान्वयन समिति बनाया, गांव के 500 आदमी पर में एक ठीक होगा, वार्ड परिषद होगा, वो सब जितना जो है सब जगह लूट है। देखिए, आप यही देखिए, यहाँ कहता है सरकार कहता है कि हम घर घर पानी पहुंचा दिया। आप ही के पास यहाँ पर कहीं पानी पहुंचा है, कहीं पानी नहीं पहुंचा है। फिर बातें करने से नहीं होता है, उसको समझ जहाँ जमीन पर जमीन उतारने से होता है। इसी को समस्या को लेकर के नौजवानों का
बुजुर्गों का, समाज सेवियों का एक संगठन खड़ा करना है जो इस काम के लिए समाज में कहीं जाए। कहीं सिस्टम में सुधार करने हाँ। की जरूरत है। सबको सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। हम अपने गांव की बात करते हैं। हमने ग्राम पंचायत का समिति है ही, हमने समाज समिति बना दिया। समाज की समिति के लोग निर्णय करेंगे क्या करना है। चला कुछ दिन, उसके बाद फिर हम बीमार हो गए, नहीं हो रुक गया। तो लोगों को, आम जनता को जागरूक करने के लिए, आम जनता को जुझारू बनाने के लिए, आम जनता को सरकार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक संगठन खड़ा करना है। उसी के लिए बैठक हो रही है। क्या नाम हुआ? हृदय नारायण चौधरी। इस मीटिंग के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ संदेश पहुंचाने की जरूरत है, लोगों में एक जागरूक करने की जरूरत है। तो वो क्या जागरूक करना चाह रहे हैं? भूमिहीनता, भवनहीनता, गरीबी, बेकारी से जूझ रही इस समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए ग्राम स्वराज अभियान समिति सदैव तत्पर है। और आपको पता होगा जो ग्राम स्वराज अभियान समिति संत विनोबा भावे और महात्मा गांधी के विचार पर आधारित यह संस्था अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल का यह एक अनुवांशिक संगठन है, वैचारिक संगठन है, जिसके माध्यम से हम दरभंगा जिला के हर गांव में जाना चाहते हैं। हर गांव में हम इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ जो पंचायती राज विधान है और पंचायती राज विधान के अंतर्गत जो पंचायती राज गठित है और उसमें जो आम सभा की सहभागिता होनी चाहिए, आम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। और इस वजह से पूरा लूट मचा हुआ है, सरकारी खजाना लूटा जा रहा है, गरीब और निरीह का शोषण जारी है। और जो हमारी जो भूमिहीनता थी, जो बेकारी थी, जो बेरोजगारी थी, आज जहाँ थी वहीं पर में है। तो हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर में बैठे हैं कि हम लोग एक संगठन को सशक्त करके और हर गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और स्वराज पर आधारित समाज का कैसे निर्माण होगा, नव निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसके माध्यम से हमने देखा था कि रोजगार लोगों को मिलती थी, लेकिन आज बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, भूमाफियाओं का राज हो रहा है, सही से पैसा नहीं आ पा रहा है। तो क्या इसके बारे में? आपको पता होगा जो 80-85 के दशक में पूरे दरभंगा जिला में सैकड़ों केंद्र खादी और ग्रामोद्योग के नाम पर में चलता था, आज बंद है। इसमें कहीं न कहीं सरकार की जो उदासीनता है वह मुख्य कारण है। सरकार की उदासीनता ये कि सरकार कॉरपोरेट को बढ़ावा देती है, लेकिन जन सामान्य अगर कोई रोजगार को लेकर के आगे बढ़ता है जिससे आम जनों को समग्रता में फायदा होगा, उस पर में सरकार की नज़र नहीं है। सरकार बैठे बैठे कानून बनाती है और एसी में बैठ करके बनाती है, जो समग्रता में नहीं होता है। उससे एक लोगों को फायदा होता है, वो कॉरपोरेट के लोगों को फायदा होता है, वह आम जनों के लिए हितकारी नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो यहाँ बैठक हुई है, वो आगे इस तरह से कैसी तैयारी रहेगी? हम लोग आज बैठे हैं, हम लोग आगे कैसे संगठन को धारदार बनाया जाए, हर प्रखंड में एक प्रखंड स्वराज सभा बने, गांव में ग्राम स्वराज सभा बने और फिर वो ग्राम स्वराज सभा, प्रखंड स्वराज सभा के माध्यम से हम लोग पंचायती राज संगठन पर में एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे और सही दिशा में समाज कैसे जाएगा, इसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे, इसके लिए कार्य करेंगे। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार।